बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कौरमा हमने बनाया है बिल्कुल दानेदार कौरमा, देगी स्टाइल। शादियों में जो आप खाते हैं ना, बहुत ही आसान और बहुत इजी है। आप घर में भी बना सकते हैं। एकदम आपको बिल्कुल वैसा ही जायका आएगा जैसे कि आप शादियों में खाते हैं कौरमा। और साथ में वैसे ही कुलचा नान की रेसिपी मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप वो भी इसके साथ बना सकते हो। और ये देखें माशाल्लाह कैसा बेहतरीन आपको नज़र आ रहा है, दानेदार। तो इसकी एक ख़ास ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा, और आप अगर वो समझ जाएं तो आपका भी कौरमा बिल्कुल ऐसे ही दानेदार बनेगा। देखें ग्रेवी कैसी बेहतरीन और थिक नज़र आ रही है ग्रेवी। और ऐसी ग्रेवी हो ना तो नान के साथ क्या ही मज़ा करती है, आय हाय हाय। तो प्यारी बहनों और भाइयों, मेरे चैनल को आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कर दें। और इंशाल्लाह ये देखें प्लेट में आपको नज़र आ रहा है एकदम ग्रेवी दानेदार जैसी, और बहुत ही जो है सिंपल और इजी है। और माशाल्लाह ये तो दावतों की जान है। आपकी कोई दावत हो तो ये मैंने 2 किलो मटन का बनाया है, आप भी इस तरह बना सकते हैं और दावतों में जो है पेश कर सकते हैं और अपने मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। तो ये जी देखें माशाल्लाह कुलचा नान, ये भी बिल्कुल शादियों वाला रेस्टोरेंट वाला आप घर पर बना सकते हैं। एंड स्क्रीन पर आपको इसकी मिल जाएगी रेसिपी, तो आप बस उस पर क्लिक करें और देख सकते हैं उसकी भी। तो बिल्कुल मलाई के जैसा गला हुआ और दानेदार मसाला, क्या ही बात है। तो चलिए जी बस अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे बनता है। तो आ जाएं जी मैदान में। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने 1 किलो प्याज ले लेना है और इसको बिल्कुल बारीक बारीक हमने काट लेना है। ये देखें बिल्कुल पतला पतला काटना है क्योंकि हमने इसको लाल करना है। तो ये अगर आप मोटा करेंगे तो फिर वो लाल सही नहीं होगा, अगर लाल हो भी गया तो फिर उसका जो है ना, जब आप उसको पीसेंगे तो उसके दाने नहीं बनेंगे। तो तकरीबन हमने 400 ग्राम ले लिया है वेजिटेबल ऑयल, और इसमें हमने इसको डालकर और इसको हमने लाल कर देना। और ये ख्याल करना है कि आप इसको भूलना मत, क्योंकि ये फिर आधा लाल और आधा सफ़ेद तो वो भी फिर जो है ना सही नहीं बनता है। तो ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि रख कर छोड़ देते हैं, और वो एक तरफ से ज़्यादा लाल हो जाता है और एक तरफ से वो सफ़ेद सफ़ेद होता है, तो वो फिर सही दानेदार पिसता नहीं है, बनता नहीं है। तो ये जी सारा इसको अभी हमने साथ साथ देखते भी रहना है और साथ में हमने और काम भी करना है। तो चलिए अभी हम इसका और मसाला बना देते। तो ये हमने हरी मिर्चें ली हैं 8-10 नहीं, मेरा मतलब 15-20 ली हैं हमने, क्योंकि 2 किलो है तो मैंने वो 8-10, अगर आप 1 किलो गोश्त का बनाते हैं तो आप 8-10 ले लें। और ये बल्ब 2 लिए हमने, गार्लिक के लहसुन के 2 बल्ब लेकर उनको छील लिया है। और ये अदरक भी छोटे छोटे पीस कर लिए, तकरीबन 4 इंच का टुकड़ा था, मतलब इंची इंची के 4-5 टुकड़े आप ले लें। और इसको बिल्कुल बारीक पीसना है हमने, इसको जो है ना मोटा मोटा आपने नहीं छोड़ना है, बिल्कुल बारीक पीस लें। वैसे तो ये कूटने से ज़्यादा बेहतरीन मज़ेदार होता है, लेकिन ये अभी मशीनें निकल आई, अभी कूटने का झंझट कौन करे। तो बिल्कुल ये देखें एकदम आप इसको जितना बारीक पीस सकते हैं पीस लें। बिल्कुल ये देखें माशाल्लाह पेस्ट बन गया है जैसे ना, ऐसे इसको आपने पीसना है। तो ये भी आपका जो है ना माशाल्लाह तैयार हो गई तीनों चीज़ें। टमाटर वगैरह कौरमे में नहीं डलते हैं क्योंकि इसमें हमने दही डालना है। तो ये जी हमारा ये भी हो गया। और चलें अभी हम इसके मसाले भी तैयार कर लेते हैं, और साथ साथ आपने ना प्याज का भी ख्याल रखना है, चमचा उसमें मारते रहना है। ये चीज़ों की तैयारी में आप प्याज जला मत देना। तो 2 चम्मच हमने नमक के लिए हैं, और 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है, और 2 चम्मच हमने हल्दी के लिए है टर्मेरिक की, और 2 चम्मच धनिया और ज़ीरा मिक्स पाउडर है ये, इसके हमने 2 चम्मच ले लिए हैं, और 2 चम्मच गरम मसाले, क्योंकि 2 किलो हमारा गोश्त है तो हमने सब चीज़ें 2-2 चम्मच ली हैं। और ये नटमग है जायफल का पाउडर, ये बहुत ज़रूरी है, और ये आपने ज़्यादा नहीं करना है, आधी चम्मच डालना है, वरना आपके कौरमे का जायका कड़वा हो जाएगा। और असल आइटम जो कौरमे का है ये 2 चीज़ें हैं, जायफल और बड़ी इलायची। सारा टेस्ट कौरमे को जो जायका आपको देग वाला आता है ना, वो ये 2 चीज़ों का होता है। तो किसी भी ब्रांड का कौरमा मसाला आप उसकी भी 2 टेबल स्पून डाल लें। और ये देखें हमारा प्याज जो है अभी हमने इसको चमचा मार रहे हैं और साथ साथ इसको लाल कर रहे हैं। तो इसको हमने ब्राउन करना है और कच्चा मच्चा भी नहीं छोड़ना है। और जब ये ब्राउन हो जाए तो फ़ौरन आपने इसको टिश्यूज़ के ऊपर निकाल लेना है, ज़्यादा देर नहीं करनी। अगर थोड़ा सा भी ये काला हो गया तो सारा आपका जायका कड़वा हो जाएगा। तो ये हमने जी तकरीबन 80% प्याज इससे निकाल लेना है, और थोड़ा सा हमने प्याज इसमें रहने देना है। ये देखें बस इसमें अभी हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने बनाया है वो हमने इसमें डाल देना है। तो बस इसकी हमने हल्के से भुनाई कर लेनी है, ज़्यादा नहीं भूनना है हमने इसको। अभी हमने इसमें ये मसाले डाल देने हैं, सारे मसाले डालकर थोड़ा सा भुनाई करनी है तकरीबन हल्की सी, और 1 गिलास हमने इसमें पानी का डाल देना है।
पानी का गिलास डालकर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हल्की आग पर हमने इसको पकाना है, ताकि सारे मसालों का जायका और सब जो है चीज़ पक जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब जी ये है हमारे पास प्याज, इनको हमने फैला देना है हाथ से ना, ताकि ये सूख जाए ज़रा। ये देखें टिश्यू ने सारा खींच लिया है, और वो ऑयल वगैरह सारा टिश्यू ने खींच लिया है, और वो क्या नाम है अपना प्याज सारे खुश्क और ड्राई हो जाएंगे तो पीसने में आसानी होगी। तो ये जी देखें माशाल्लाह हमारा मसाले का जायका पक गया है सारा, अदरक लहसुन भी पक गया है। अभी हमने इसमें गोश्त शामिल कर देना है। ये देखें मटन की बोटियाँ, मिक्स मटन है ये, और ये हड्डी जूस वाली और मिखों वाली, और ये सारी हड्डियाँ भी ना सारा मिक्स है, आपने मिक्स लेना है, क्योंकि कौरमे का जायका निकलता ही हड्डी के जूस से है। अगर आप बोनलेस गोश्त बनाएंगे तो वो भी मज़े का होगा, लेकिन जैसा जायका हड्डी वाले गोश्त का आएगा ना कौरमे का, वैसा आप उसका नहीं बना, क्योंकि देगों में भी सारा हड्डी वाला गोश्त ही बनाते हैं शादियों में। तो ये जी अभी हमने ज़रा भुनाई करनी है गोश्त की, और इसको देखें माशाल्लाह भून रहा है इसको, और अभी इसको अपने ही पानी में हमने इसको थोड़ी देर पकाना है ये माशाल्लाह थोड़ा, ताकि मसालों का जायका वगैरह इसमें आ जाए। और अभी फिर हमने इसमें पानी डाल देना है, तकरीबन 1.5 लीटर पानी हमने इसमें डालना है, तकरीबन 6 कप। तो ये इसको अभी हमने हिलाकर और इसको हमने रख देना है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। तकरीबन ये 30 से 35 मिनट में आपका गोश्त बेहतरीन गल जाएगा। और अच्छा ये दही हमने लिया है 800 ग्राम, इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है, बिल्कुल स्मूथ कर लेना है आपने। ये देखें बिल्कुल स्मूथ हो गया एकदम, देखें इस तरह से आपने दही को कर लेना है। बस इसको भी साइड पर रख दें। अच्छा अभी जो दानेदार बनता है ना कौरमा, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, वो सारा कमाल और सारा खेल इसका प्याज का है। प्याज अव्वल तो एकदम आपके एक जैसा बिल्कुल लाल होना चाहिए, कहीं सफ़ेद या कच्चा पक्का नहीं होना चाहिए। और इसको आपने हाथों से मलना है, इस तरह से हाथों से मल कर इसका चूरा बना देना है आपने, और यही दानेदार होता है सारा। ये दही के साथ मिलकर सही दानेदार आपका कौरमा बनाएगा। ये देखें बिल्कुल आप इसको हाथों से मले जितना मल सकते हैं, और बिल्कुल एकदम दानेदार इसको चूरा चूरा कर देंगे। देखें प्याज सारा माशाल्लाह कितना बेहतरीन हो गया। चलें जी अभी हम गोश्त को चेक करते हैं। हमारे तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं, तो आप ऐसे देखें चेक करें, बोटी को एक निकाल के ज़रा सा उसको हाथों से दबा कर देख लें। माशाल्लाह हमारा गोश्त बहुत बेहतरीन गल चुका है, और अभी थोड़ा बुनाई में और भी गल जाएगा। तो ये जी अभी हमने इसमें प्याज डाल दी है, और प्याज डालकर हमने इसको यही मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाना है, ताकि ये प्याज सारा अपना जो है वो सही पानी वगैरह भी खींच लेगा। तो ये ग्रेवी हमारी थिक सी हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, और उसका टेस्ट भी निकल आएगा। और उसके बाद फिर हम इसमें दही डालेंगे। तो ये जी अभी हम इसको थोड़ी देर रखते हैं। ये थोड़ी देर के बाद अभी हमने फिर इसका जो है तो ढक्कन हटाया, और इसको थोड़ा सा मिक्स करके देखें। अभी माशाल्लाह कलर भी कितना बेहतरीन हो गया प्याज के साथ, ओनियन के साथ, और ग्रेवी भी हमारी तकरीबन थिक सी हो गई है। तो अभी हमने इसमें डाल देना है दही। ये देखें फेंटा हुआ दही है माशाल्लाह, और बिल्कुल स्मूथ है। और ये अभी प्याज के जो छोटे छोटे दाने हैं ना, उनके साथ मिलकर ये बहुत बेहतरीन टेस्ट और जायका और दानेदार ग्रेवी को बनाएगा। अभी हमने इसको दही को भी मिक्स कर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाना है। ये मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ही, आपने आग तेज़ नहीं करनी है इसको। तो ये हमारी अभी सारी ग्रेवी एकदम जो है ना थिक हो जाएगी। अभी देखें घी का कलर, ऑयल का कलर कितना प्यारा बेहतरीन कलर निकला है, जैसे देगों के ऊपर होता है या आप प्लेट में डालते हैं। तो ये जी हमारा माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी रंगत निकाली है कौरमे ने। इसको अभी हम थोड़ा सा पकाएंगे 4-5 मिनट, तो ये और भी थिक हो जाएगी ग्रेवी, और बिल्कुल देगों वाला स्टाइल शादियों में जो कौरमा होता है बिल्कुल वैसा बन जाएगा। तो देखें अभी आपको जो है इंशाल्लाह प्लेट में आपको निकाल के बताते हैं कैसा बनता है। तो इसको अभी हमने बस 4-5 मिनट तक पका देना है, मीडियम टू लो फ्लेम। ये जी हो गए 5 मिनट हमारे, और ये देखें माशाल्लाह अभी सारा सही प्याज का भी कलर निकल आया, ग्रेवी का भी, और दही भी पक चुका है इसके अंदर, और दही ने भी जो है प्याज का रंग पकड़ लिया है, और हमारी ग्रेवी देखें कैसी थिक और दानेदार बन गई है। तो ये जी हमारा कौरमा तैयार है। आप बहनों और भाइयों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ऐसे बनाएं। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और बच्चों की खुशियां दिखाए, और अपने बच्चों को ऐसे अच्छे अच्छे खाने बनाएं और उन्हें पकाना सिखाएं, ताकि वो भी लाइफ में ऐसे बना सकें। तो ये जी देखें माशाल्लाह क्या सब बेहतरीन दानेदार माशाल्लाह। इसके साथ बस आप नान के साथ खाएं, साथ में थोड़ा सलाद वगैरह रखें, रायता रखें, दही का चटनी वगैरह। चलें जी माशाल्लाह, बस दुआ में याद रखना इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।